जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। ये नबील अपने ही तालियां बजा रहे हैं इतने। नहीं जी आपके लिए यार, यार आप इस उम्र में मैं अपने लिए बजाऊंगा यार, मैं अपने लिए जाके घर बजा दूंगा। नहीं, ये आपके लिए इसलिए बनती हैं कि यार देखें ये जो काम था ना नबील, वो तफरी थी और कितना इम्पैक्ट था लोगों की जिंदगियों पर। हम तो चूंकि आप हमारे सीनियर हैं ना, अब उम्र शायद हमारी ज़्यादा फ़र्क शायद ना हो उम्र में, मगर आप हमसे 3, 4, 5 साल सीनियर थे ना जब हम आए। आप उस वक्त भी स्टार थे, आज भी माशाल्लाह आप स्टार हैं। और उस वक्त तक भी यार अलाव था, दिन था, धुआं था। यस, कैसा कैसा काम था, उसका क्या इम्पैक्ट था रिश्तों के हवाले से, इंसान की जो खोज है, तलाश है खुदा के बारे में, उसके हवाले से। ये जो कन्फ्यूजन था, मुझे याद है एक ज़माने में वो आपने किया था, वो पता नहीं आपसे मशहूर हुआ था या ओवरऑल सोसाइटी में था, वो बांध के वो अलाव में शायद किया था तुमने। अलाव सो मैंने तो उस वक्त दौर में एक दो सिंगर थे बाहर, स्टार्स, वो बांधते थे। यस यस यस। तो वो मैंने उस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, यस, तो उस वक्त मैंने इसलिए वो स्टाइल बनाया। तो इम्पैक्ट था। आपको ये फील होता होगा या होता है, जब हम भी जब काम करते हैं, क्या लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं, लोग खुश भी हो रहे हैं, हमारा रोटी रोजगार भी है, मगर यार कुछ हम तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की जिंदगी में। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसके लिए बेसिकली ये अभी आपने धुआं का जिक्र किया, वो मैं हमें कम लोगों को पता है ये बात, सिर्फ अंदर के लोगों को पता है कि वो जो एकदम से इतना बड़ा टर्न उसने लिया, वो किसी लड़ाई का नतीजा था। हाँ, वो मुझे वापस आना था और थोड़ा सा कुछ इस तरह का, मैं तो जा रहा हूं, मैंने मार दिया, मैं जा रहा हूं। वो कहें यार हम अब प्रॉपर हमारे पास बोलने वाला मेन एक ही था, बाकी सारे नए लोग थे। आशर बेहतर था बोलने में, हालांकि उसका अपना पहला ही था, लेकिन ये कि बहरहाल बाकी जो थे वो तो बेचारे हम दोस्तों को पकड़ा। प्रॉपर अदाकार तो 2 ही थे ना, 2-3। अज़रा साहबा थी, अपना वो थे, मैं उसके बाद नैयर आगे जाके आया, आगे जाके, तो बाकी तो सारे ऐसे ही थे। तो मैंने कहा यार नहीं, आपने तो बोला था 6 एपिसोड, अब 6 हो गए। उन्होंने कहा अच्छा नहीं, फिर मैंने कहा मेरी डेथ करा दें यार, ये कौन सा कोई सुपर ह्यूमन बीइंग है यार, मर ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा चले, अल्लाह जिंदगी दे शकील अदनान, वो कूदे बीच में इसके नहीं, अच्छा फिर एक काम करे ना यार, थोड़ा सा बना लेना यार, क्या क्या एग्जिट बना देते हैं शकील अदनान के लिए भी। क्या तो ये क्रेडिट शकील भाई को बहुत ज्यादा जाता है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ सीन्स में, उन्होंने सीन्स लिखे भी। तो मेरा उस लड़की का कुछ ट्रैक बना और वो फिर डेथ हुई, रोल होके गिरा और डेथ। मैं खड़ा शकील भाई को कहा मुझे तो डेथ सीन चाहिए। तो शकील भाई शूट कर रहे थे, सज्जाद उस दिन नहीं थे। तो शकील भाई ने कहा यार वो आशिर कह रहा है हम तो अंडर कवर लोग हैं, तो ये तो हम दिखा नहीं सकते। मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल में एक डेथ सीन दे दो। अब ये रात के 1 बजे माइनस समथिंग टेम्परेचर है, कोयटा कर रहे थे ना, कोयटा सोचे 94 का 5 का जनवरी 95 में तो चला ना। हाँ जी, वही उन्होंने रिकॉर्ड हो रहा, 7 साल चलता था। सर्दी, रात का 1 -6, 7, 8 और कुछ नहीं, अपनी अपनी जेबों में जो आप मूंगफली ले आए, मैं अखरोट ले आया थोड़ा सा, यार मुझे भी देना यार, आपस में ऐसे चल रहा है, कोई अरेंजमेंट ऐसा नहीं। शकील भाई ने बोला यार अब क्या करूं, अच्छा इधर मैं फंसा हुआ उधर वो फंसा हुआ, आशिर भी कहे नहीं यार ये कैसे हो। अच्छा बेचारे शकील भाई बीच में लगे हुए। शकील भाई ने कहा यार एक काम करो, मैं गाड़ी के पास रख दूं तुम्हें लाके, जहां से फायर हुआ वहां से उठा के। हाँ जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा मेरा लॉन्ग शॉट नहीं लेना, मिड में रख के बस मेरे एक्सप्रेशन ले लो, बाकी इनके अलग ले लो। उसका नहीं, मैं जो जो बीच में आता रहा ठीक है, अदरवाइज मैं इनके अलग से इंसर्ट ले। जब इतना हो गया, सारी चीजें डन हो गई, उसने कहा मेरे पास 1 लाइट का जनरेटर है और बाकी 2 गाड़ियां में 2 गाड़ियां स्टार्ट करके उनकी लाइटें की हैं। इस सीन में 2 गाड़ियों की लाइटें हैं जो स्टार्ट करके साइडों पे खड़ी हैं। और क्या कहते हैं, हमको कहते थे गोरा काम लगता है। और उसके बाद क्या बात, पीछे से आवाज आई कि तो दिखाना है, बहुत सारे फायर लगे हुए हैं, तो ब्लड तो नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट ने, मेरे पास ब्लड नहीं है यार। उनमें से किसी ने टीम में से कहा मैं नीचे उतरता हूं, मेरा ये नीचे गांव है, ये 5 मिनट उतरूंगा पहाड़ से, तो मैं, मेरे पास रूह अफ़ज़ा है। हाँ रूह अफ़ज़ा, मैं समझ गया था। तो रूह अफ़ज़ा आ गया भाई, और चुप ब्लड की जगह तो वो मैंने इस तरह करके वो ब्लड उन्होंने पूरा लगा दिया, फैला दिया। ये जो आप मेरे मुंह पे देख रहे हैं सारा रूह अफ़ज़ा है। तो वो बस इस तरह करके फिर हमने किया। शकील भाई कॉल्ड मी वहां से, उन दिनों ऑनर से पहले। तो उन्होंने मुझे कहा यार एक, मैं उन दिनों मेरे पास एक सीडी होती थी जो मैं सुनता था, वो गाड़ी में लगवा देता था। वो जो गाड़ियां होती थी, सीडी नहीं थी, नुसरत साहब की वो कैसेट।
सीढ़ी तो बाद में आई। हाँ जी, सानू एक पल चैन ना आए, दम मस्त कलंदर और ये किसी सारे का याद थे ना, ना। एक थी आपको याद होगा वो हर जगह। तो मैं वो सुनता था, तो मैं इनको कहता था यार जो सरगम है ना, जहां हमारी एक्शन है ना, सरगम में उस पर लगाओ, बड़ा अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो कहते अच्छा लगाएंगे। तो शकील भाई ने मुझे कहा यार वो एडिट, वो प्यार से मुझे गुड्डा कहते थे, गुड्डे बड़ा अच्छा इंपैक्ट आया यार, वो मैंने साथ बैठ के एडिट कराया, बड़ा अच्छा इंपैक्ट आया। तो मैंने कहा मतलब मेरा दिल रखने के लिए कह रहा, मैं कहा ठीक है। कहते वो बल्कि हमने नुसरत का गाना भी लगा दिया उस वक्त, कौन से कॉपीराइट्स, पीटीवी का दौर, उसको किसने छेड़ना। वो कहा हमने तो लगा पीटीवी पे वो भी लगा दिया, बड़ा इंपैक्ट। किसे दा यार ना, हाँ किसे दा यार ना बिछड़े। मैंने कहा अच्छा चले, अच्छा हो गया यार, अच्छा हो गया, आपका बार है। मैं इजी होके चला गया। और मैं सबको बताया भी बाद में कि खाबू भाई की कॉल आई कि वो किसी का शो रिकॉर्ड कर रहे थे, सज्जाद अली और आरिफ लोहार का, एनटीएम के लिए। तो उन्होंने बोला बच्चों ने आना, तू भी आ जा, तो तुम लोग उधर बैठ जाना, मैं तो वो भी मैं रिकॉर्ड करना है मुझे, प्राइवेट दिहाड़ी थी। तो वो तो प्याला में मैं चला गया कल्चर कॉम्प्लेक्स। तो मैं तो पहला एपिसोड में नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ। तो मैं इतना ख्वार था, मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, चल गया वो। तो मैं वापस जब आया तो मुझे उसका इम्पैक्ट फील होना शुरू हुआ। मैं 11 साढ़े 11 वापस आया, सर्दियां थी, तूफान मच गया था रात तो पीछे से कॉल। अच्छा उस वक्त सोचे ना मोबाइल नहीं है, मेरे घर के नंबर पे मेरा फोन ना बंद हो। अब वो लोग कुछ पीटीवी से लेके नंबर कर रहे थे, जानने वाले वैसे ही कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने फ्रीज कर दिया था। वो ये जानना चाह रहे थे कि ये जिंदा रहेगा या मर जाएगा। हाँ, वो जो हम सस्पेंस रखा करते थे ना, जी वो एपिसोड का आगे क्या होगा। अब वो बहुत सारे अहबाब कॉल करके पता करा रहे हैं। और जो अब नैयर इजाज हमारे मुश्तरका दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, तो मुझे कैसे पता चला कि वो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि नैयर इजाज के पास उस वक्त घर पे फोन नहीं था कोयटा में। तो उसने बाहर निकल के पीसीओ से पैसे खर्च के मुझे फोन किया। तो मैं तो नहीं उठा, मेरे दोस्त थे रऊफ साहब, रऊफ रमूज, वो नहीं नब्बो गया था वो। हाँ प्यार से हो गया। अब वो वाहिद आदमी है, मुझे निक नेम बिल्कुल नहीं पसंद, और क्योंकि नाम मेरा इतना अच्छा खूबसूरत नबील मैंने चेंज करके रखा था, तो वो इतना माशाल्लाह मुंह भर के कहता हुआ अल्लाह का वास्ता। अगर आप इसे छुपाना ही चाहे तो मैं काट दूंगा। हाँ नहीं ठीक है। तो वो उसकी कॉल आई और उसने वो रऊफ रमूज साहब को उठाया। तो उन्होंने, तो मैं जब घर पहुंचा तो मुझे रऊफ साहब ने कहा कि भाई तेरा सीन को बहुत अच्छा था। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नैयर इजाज ने घर से बाहर निकल के पीसीओ से कॉल की है कि उसे कहा यार आज वो जीत गया मुझसे। हमारा आपस में शुगल रहता था, मजाक रहता, तुझे क्या आता है, तुझे क्या आता है। तो उसने वहां से कॉल की कि यार नहीं आज वो जीत गया, आज वो सीन ये ले गए। तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है फिर नैयर इजाज ने अपने जाती पैसे खर्चे, बहुत अच्छा। कोयटा की सती। वाह वाह। तो शायद ही अलाव में भी, अलाव का जो वाइंड अप था ना, एक डेथ तो हो चुकी है मेरी पिछले 1 साल में, अगला सीरियल आ रहा उसका वाइंड अप भी डेथ है। तो अब मुझे सब वो जब वो लिख रहे थे तो मैंने शौक साहब से कहा यार शौक साहब मैंने ऑलरेडी अभी बड़ा इम्पैक्ट है, अभी उसी का रोना पीटना जा बड़ा चल रहा है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने कहा नहीं डेथ होती नहीं दिखाएं, तो लेकिन वो हमारा सीन बड़ा खतरनाक है, हमें उसको इंटरप्रेट तो करना होगा। सीन ये है कि ये एक मौलवी साहब का बेटा है, और वो घर से निकाल दिया क्योंकि ड्रग्स में चला गया, फिर ब्लड बेच रहा है, ये करते करते एंड में जो है वो पुलिस वाला आके मौलवी साहब कहता है जी आए एक लवारिस लाश का जनाजा पढ़ा दें। थाने में 6-8 लोगों ने जनाजा पढ़ाया, तो मौलवी साहब ने कहा यार चेहरा तो देखना है, सवाब होता ही है, तो चढ़ाते हैं, तो अपना बेटा पड़ा हुआ है सामने। अब वो अच्छा, अब वो शौकत साहब आपको याद है, शौकत साहब इंतहाई दुनिया के स्वीट आदमी। अब वो मैंने कहा वो मेकअप शेकअप पेल शेल करके, तो वो मैंने उसको कहा राना जहीर ही थे मेकअप शायद, तो मैंने कहा राना साहब वो मेरे ना वो भी डाल देना, तो नाक में रुई वही डाल दें, तो ये कर दें, वो करके। तो शौक साहब ने कहा शॉर्ट कुछ नहीं है, शौक साहब मुझे कहे उठो जल्दी से, उठो उस बेड से उठो यार। तो वो कह रहे हैं मैं, बल्कि वो कह लगे मुझे घर में बड़ा कहते, मुझे उन्होंने बड़ा कहा कि यार आपने इतना ज्यादा उसको दिखा दिया, और ये वो। तो मुझे याद है एक लिबर्टी में एक शॉप होती थी कॉर्नर पे, अब तो पता शायद नहीं है, बुक्स की। मैं वो खड़ा था तो एक खातून इन हुई, तो मुझे तो नहीं पता वो सामने थे, उन्होंने देख लिया होगा ये भाई, ये अलाव के फौरन कुछ अर्सा बाद की बात। तो मुझे वो कहती यार एक्सक्यूज मी, मैंने यूं करके देखा, तो मैं अपनी तरफ से दाद के लिए मुंह सीधा किया मैंने। कहती यार आपको क्या प्रॉब्लम है, आप हर ड्रामे में मर जाते हैं यार, आपको और कोई काम नहीं। अच्छा अब मैं समझ ना आए मैं इसका जवाब क्या दूं। मैंने कहा जी वो स्क्रिप्ट आपको पता है जो। कहती नहीं कोई मतलब होता है, ठीक है एक ड्रामा हो गया, हर ड्रामे में आप अपनी डेथ लिखवा लेते हैं। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं लिखवा रहा, वो कैरेक्टर है साथ।
तो ये आप मुझे एक रिक्शे वाला, उसकी मुझे बात बड़ी मजे की लगी। मेरी गाड़ी खराब थी तो मैं शायद पीटीवी या कहीं उतरा रिक्शे पे, तो मैंने कहा कितने पैसे? कहने लगा 50 दे दे। मैंने कहा शादमान में रहता हूँ, टीवी के 25 रुपए होते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ 95 से। तो कहने लगा 25 दे दे। तो मैंने कहा तुमने 50 क्यों मांगे? कहता बाबू जी मेरा एक ही असूल है, रब से और सवारी से ज्यादा मांगना चाहिए। मैंने कहा अच्छा तेरा असूल ठीक है। अरे मुझे कहता बाबू जी यार एक बात करूं? मैंने कहा कह रहा बाबू जी ए ना मौत वाले सीन ना कराया करो। मैं क्या क्योंकि नहीं बाबू जी तुसी इन्ने माशाल्लाह जवान है हो ते वो बड़ा अजीब जिहा लगदा, तकलीफ होती लोगों। हाँ मैं कहा अच्छा चलो फिर तो मैं कोशिश करूंगा। वाह, प्यार से याद रह गया आपको, उसका तरसान याद रह गया।